हेलो गाइस, वेलकम। आई एम विकास। जो हमारा टॉपिक चल रहा था महंगाई के ऊपर, मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो उसका मीनिंग क्या था कि जब कभी इकोनॉमी के अंदर डिमांड के इंक्रीज होने से महंगाई बढ़ती है, उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके काफ़ी रीज़न होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है या पब्लिक की डिस्पोजेबल इनकम, सो मैनी रीजन। सो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि इन्फ्लेशन की एक थ्योरी और होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे इकोनॉमी के अंदर लागतों के बढ़ जाने से प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, तो उत्पादन के कम हो जाने से महंगाई होती है। पिछली वीडियो में क्या था कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी कि प्रोडक्शन तो उतना बड़ा है, डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर क्या है, देखिए एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर दोनों बराबर होते हैं, कुल मांग और कुल पूर्ति। इसको मैं सिंपल ऐसे कहता हूं कि एक वर्ष के अंदर हमारे देश में कुल 8,000 करोड़ रुपयों की सामान की डिमांड हो रही है और 8,000 करोड़ रुपयों का सामान पड़ा है। तो हम कहते हैं इससे बेटर सिचुएशन कोई नहीं हो सकती कि अर्थव्यवस्था का संतुलन, कुल मांग और कुल पूर्ति जहां दोनों बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ 50 रुपीज एवरेज प्राइस प्रिवेलिंग करता है, जो सामान्य कीमत है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे देश में लागतें बढ़ जाती हैं, जैसे कच्चे माल की लागत, मजदूर की मजदूरी बढ़ जाती है, लॉट्स ऑफ रीजन। वो मैंने पहले कहा कि अगली वीडियो में बताऊंगा, इसके रीजन भी होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो लेट 50 रुपीज एवरेज प्राइस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। तो क्या होता है कि लागतों के बढ़ जाने से उत्पादन कम हो जाता है। देखिए जो ये प्रोडक्शन है, एग्रीगेट सप्लाई में कमी आ जाती है और डिमांड मान लीजिए उतनी है, मान लीजिए। तो देखिए अब देखिए डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई, बट इसकी वजह क्या है, पूर्ति का कम होना। पूर्ति के कम होने से दोनों में इम्बैलेंस हो गया। तो ऑल ओवर क्या हो गया कि कुल मांग प्रोडक्शन से ज्यादा हो गई, तो वो जो एवरेज प्राइस है वो मार्केट में बढ़ जाता है। तो अब हम इसको समझते हैं डायग्राम के जरिए। देखिए वर्टिकल एक्सिस ओ वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पर हम लेंगे वस्तुओं की कीमतें और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेंगे आउटपुट। देखिए जो हमारे देश का उत्पादन होता है, वस्तु का पूर्ति वक्र, उसकी जो शेप होती है, देखिए एक स्टेज के बाद कुल पूर्ति वक्र हो जाता है, जो मैंने पिछली आपको टॉप वीडियो में कहा था कि एक ऐसी स्टेज आती है हमारी इकोनॉमी के अंदर जहां पर होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए ओ से लेकर एम, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कहां तक बन सकता है, ओ से लेकर एम तक, क्योंकि हमने इस लेवल को ये मान लिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं उन सबको काम मिल जाता है, तो सारे लोग काम पे लगे हुए हैं। तो यहां तक है तो आउटपुट इतना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। तो ये जो उत्पादन की लाइन है वो ऐसे ना जाके सीधी हो जाती है। इसका मतलब पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। वी कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट लेवल। इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सारे लोग काम पे लग चुके हैं। तो अब देखिए इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड कर्व है
डीडी कर्व। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुल मांग वक्र है, जो पता आपको नेगेटिव होता है प्राइस के हिसाब से। तो कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों आपस में जहां पर कट करते हैं ई बिंदु पर, यहां पर हमारी अर्थव्यवस्था का होता है संतुलन। तो इससे आप नीचे देखिए, यहां पर तो डिसाइड होता है आउटपुट। हमारी अर्थव्यवस्था में ओ क्यू आउटपुट लेवल है और उसकी जो प्राइसेस चल रही है, एवरेज प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर है ओ से पी। तो देखिए ये आरंभिक स्थिति है। इस शुरुआत में मान लीजिए हम यहाँ पर है, अर्थव्यवस्था में ओपी सामान्य कीमत स्तर है और ओ क्यू आउटपुट लेवल है। तो अब देखिए इसका कोस्ट पुश, अर्थव्यवस्था में लागतों के बढ़ने से पूर्ति वक्र पुश हो जाता है। जो ये उत्पादन का पूर्ति वक्र है, इस पूर्ति में कमी हो जाने से सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो नया पूर्ति वक्र ये बन जाता है। हाँ, एक आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंचने के बाद फिर ये हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अब देखिए नया पूर्ति वक्र ये पहले वाला है एसएस, ये लागतों के बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। इससे अर्थव्यवस्था में नया बैलेंस देखते हैं कहां पे होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर वहां पे सेट होता है जहां पे डिमांड वक्र और पूर्ति, जो नया पूर्ति वक्र S1 है और ये डिमांड को यहाँ पर कट करता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में नया संतुलन हो गया E1 पर। अब देखिए इससे अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है। पहले कीमत स्तर क्या था OP, अब हो गया OP1। तो अब देखिए उत्पादन पहले से कम हो गया, OQ1, प्राइसेस पहले से बढ़ जाती हैं। अगर ऐसा कंटिन्यू रहता है, मान लो लागतें और बढ़ जाती हैं, तो पूर्ति वक्र और बाईं तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसके बाद सप्लाई कर्व हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अब देखिए नया सप्लाई वक्र S2। अब अर्थव्यवस्था में नया संतुलन स्तर फिर सेट होगा, जहां पर नया पूर्ति वक्र मांग वक्र को यहां पर कट करता है E2 पॉइंट पर। इससे देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में कीमतें पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है, उत्पादन और कम हो जाता है Q2 पर। तो अब देखिए अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उत्पादन कम होता जा रहा है। तो पोस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, उत्पादन लागतों के बढ़ने से उत्पादन में कमी हो जाती है, उत्पादन में कमी होने से उत्पादन महंगा हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।